आज बाप दादा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो पावन बनते। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार का है तो इसका कारण क्या है? जैसे चींटी चलते ही रहती है ना। कई बच्चों को रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई की कदर नहीं, वो कभी बख्तावर नहीं बन सकते। तो आज का गीत है, महफिल में चल उठी समा, चाहे जो हो जाए, जिससे भी नाराजगी हो, लेकिन मुरली नहीं छोड़नी। ओम शांति। परम पिता शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। यह महफिल तो बहुत बड़ी है, और हम सब क्या परवाने। तो उसमें भी बाबा देखते हैं क्या, सच्चा परवाना कौन है? सच्चा परवाना जो पूरा ही जल जाए, पूरा ही समर्पित हो जाए। कोई तो आकर बाप का बनते हैं। बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। जब हम देही नहीं समझे अपने आप को, तो देह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी जिससे कोई बॉडी से आत्मा निकल गई, फिर तो वो दूसरे जन्म में जाएगी ना। फिर उसको कोई थोड़ी एक दिन याद करेगा, 2 दिन याद करेगा, लेकिन फिर उसके बिना ही लाइफ चलता है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही अपने आप को आत्मा समझो, यानी शरीर से मर गए, तो फिर तुमको कोई परेशान नहीं करेगा। ये विकार भी परेशान नहीं करेगा। और जो भी पाप कर्म है, जिसकी वजह से सिचुएशन आती है, वो भी नहीं आएंगे। अभी बाप भी कहते हैं, अपनी को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा। शरीर के साथ ही ताल्लुक है, नाता है। शरीर का नाता, शरीर के रिश्तेदार, सब शरीर से ही सबका नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीर रहते हो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया। अब जब हमारा ताल्लुक सिर्फ भगवान से रहेगा, तो हमको कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है। ये बहुत गुह्य बात है। ऐसा होता है कि जब हम अंदर ही अंदर ट्रस्टी समझ लें, तो फिर हम परेशान नहीं होंगे किसी भी बात से भी, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। और जैसे ही हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो हर छोटी छोटी बात आंखों में आंसू ला देती है। कोई बोल देगा तो रोना आएगा, कोई कुछ कर देगा तो रोना आएगा, या फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब शरीर ही नहीं, एक आत्मा है हम, और सारा संबंध एक पिता से है, तो वो पिता दुखी नहीं देगा कभी। परम पिता परमात्मा तो सुख का सागर है, फिर हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। तो ये अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा हूँ, पूरे दिन चलता रहे। मेरा एक परम पिता परमात्मा ही सारा रिश्ता है। मैं एक आत्मा हूँ। जहाँ भूले, थोड़ा सा भूले ना, वहाँ माया फिर नाक से पकड़ लेती है और दुख में ले आती है। कुछ बुरा लग जाता है, कुछ नाराजगी आ जाती है। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया, महफिल में भी आए। तुम्हारे में कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा। कोई तो कुछ नहीं जानते। कोई सोचते हैं कि ये बस एक, है ना, स्पीच, भाषण है, सुने, बस खत्म। सत्यनारायण का कथा जो सच्चा कथा है, लेकिन वो कथा नहीं कि मंदिर में गए, हाथ में फूल लिए,
कहानी सुने, स्वाहा स्वाहा करके आ गए। तो वो नहीं, ये कहानी है इसको, ये अपना संस्कार परिवर्तन सुख लाने का एक साधन। पर सब वही बाबा बोल रहे, सब नहीं समझते हैं, कोई पूरा समझते कोई अधूरा, कोई तो कुछ भी नहीं समझते। बाप कहते हैं मैं इस रचना में आया हुआ हूँ, यह बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते हैं जरूर। मंदिर भी है, मंदिर तो ढेर बनते हैं, जैसे क्राइस्ट तो एक था, लेकिन उसकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बना है। यह भी परमपिता परमात्मा जिनको पतित पावन कहते हैं उनके मंदिर है ना। तो कितना भी, जैसे अभी हमसे ही कोई हीरो हीरो हीरोइन से ही कोई प्यार करता है, तो उसका फोटो कितना लोग के कमरा में रहता है। तो हर कमरा में तो वो हीरो हीरोइन नहीं आ जाता है ना, वो एक हीरो हीरोइन है, उससे प्यार करता है तो अपना अपना फोटो लगा लेता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा से हम सबका प्यार है तो उसके कई मंदिर बनाते हैं, लेकिन मंदिर बनाने से मंदिर में परम पिता परमात्मा नहीं आ जाते। उनका धाम है परम धाम, वो वहीं रहते हैं। हाँ, शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, वो उनका भक्ति में पाठ है, लेकिन वो मंदिर में नहीं रहते हैं। मंदिर क्यों शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, क्योंकि सब उस भावना से जाते हैं कि यहाँ भगवान रहते हैं और पूजा करते हैं, अपनी बुराई को बाहर छोड़ कर आते हैं। इसीलिए मंदिर का वाइब्रेशन जो होता है ना, बहुत हाई होता है। वहाँ सब प्रार्थना करते हैं, वहाँ सब दुआएं करते हैं। जहाँ भी एक स्थान ऐसा बन जाए जहाँ सब आए और दुआएं करें, तो वो स्थान मंदिर हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा घर कैसे मंदिर हो जाएगा, कि हम पहले स्टार्ट करें, दुआएं 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 दुआएं, खूब दुआएं दें, चाहे जो कोई भी कुछ करे, आपका भला हो, आपको भगवान सद्बुद्धि दे। तो जब हम ऐसे दुआएं करेंगे तो हमारा घर भी क्या होगा, शुद्ध वाइब्रेशन से भर जाएगा। फिर उस घर के अंदर किसी को अंदर में बुरा ख्यालात, बुरा शब्द, बुरा विचार कुछ नहीं आएगा। लेकिन मेहनत का बात है ना, हम एक बार करते हैं फिर भूल जाते हैं, पूरे दिन इसी में लगे रहें, ऐसी क्रांति ला दे, तब होगा परिवर्तन। सिर्फ एक बार बस सोच लिया और बाकी टाइम में इफेक्टेड हो रहे हैं, मन में उनके लिए कंप्लेन उठ रही है कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं, ये लोग ऐसा क्यों करते, तो स्थान पर मंदिर नहीं बन सकता है ना। अगर सब लोग मंदिर जाएं और वहां कंप्लेन करें कि भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, शिकायत ही शिकायत करने लगे, तो मंदिर में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबके मंदिर है, लेकिन शिव परमपिता परमात्मा की आत्मा बात है, वो परम धाम निवासी है। यह है पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं, पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होते हैं, इसलिए वहां आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में, उनका नाम ही है पतित पावन। यह है पतित पावन, फिर पावन दुनिया भी है। उस नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे, इतने सारे लोग नहीं होंगे। अब भी स्टेज पर सब लोग आ जाते हैं, लेकिन उस समय बहुत थोड़े लोग होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्ची सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए, वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले घर वाले की मनुष्यों के कान में भू भू करिए, सबको बताइए कि परमात्मा आए हैं। अब ये कयामत का समय है, लास्ट समय है। अब अगर हम नहीं बदले तो धर्मराज से सजा खाएंगे। ऐसे ऐसे बताइए, जो सीधे सीधे नहीं सुनते हैं उनको ऐसे बताइए, और जो प्यार से सुनते हैं उनको उनको बताइए कि परमात्मा आए हैं हमको वर्षा देने, हमको स्वर्ग ले जाएंगे, स्वर्ग का नजारा दिखाइए। तो सबको दिखाइए कि ये देखिए ये स्वर्ग है, ऐसे स्वर्ग होगा वहां पे, वहां जाना है तो अच्छाई तो अपने अंदर लानी है। नहीं तो फिर यही कलयुगी दुख के संसार में आएंगे, जहाँ माँ बाप बेटा भाई ननद भौजाई आपस में कुरुड़ कुरुड़ करते हैं।
तो इसलिए सबको बताना, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में पहले सबको बोलिए, भाई मुरली सुनो, योग करो। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। भारत एक अविनाशी भूमि है। लड़ाई झगड़ा होता है तब भी भारत का नाश नहीं होता, ये भूमि खत्म नहीं होती। लेकिन अमेरिका यूरोप की भूमि जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी है पतित शरीर में। जय शिव बाबा भगवान है, पवित्रता के सागर है। आना पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में। और फिर भी हम लोग नहीं सुने, तो कितना दुख का बात है। उनकी महिमा कितनी भारी शिवाय ने। हम लोग अपने साफ घर से गंदा ट्रेन में गए, गंदा कचरा की जगह में जाते हैं तो कैसा गंदा लगता है, अंदर से घृणा आता है। वो जो पवित्रता का सागर है उस पतित दुनिया में आता होगा तो भगवान है, इसलिए इसको कुछ नहीं लगता होगा या लगता होगा। लेकिन बोलता तो बार बार है, तो लगता है तभी ना बोलता है कि मैं आता ही पतित दुनिया में हूँ, पतित शरीर में हूँ। तो कितना बड़ा बात है, हमको कैसा लगता है। सोचना चाहिए कि हमारा पिता है, हमारे लिए इतना गंदा जगह में आ रहा है, तो हमको भी शुद्ध करे अपने आप को। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। उनकी महिमा कितनी भारी, इसीलिए उनकी महिमा इतनी भारी, इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो नंबर वन पूज्य है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं। जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरंपार है, तुम बच्चे को यह जानते हो कि ऐसा वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार का दिखता है। सुबह उठे, बस अनमनी ढंग से दुनिया को सोच रहे हैं, दिन भर दुनिया को सोच रहे हैं, तो चींटी मार का पुरुषार्थ हो गया ना। कि चींटी जैसे बस इधर उधर भटकती है, कभी इधर जाती है तो उधर जाती है। माया किसको कान से किसको नाक से पकड़ती है, किसको भी छोड़ती नहीं। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें। जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है, तो पतियों का पति है ये बाबा, तो इसको कितना याद करना चाहिए। ऐसा बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। कितना सारा गीत है शिव बाबा के ऊपर, भोला भंडारी के ऊपर। तेरी महिमा अपरंपार है, इतनी महिमा क्यों गाई जाती है, कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, रावण फिर नीच बना देते हैं। बाप आकर सुखी बनाते हैं, दो जग से बहिष्ठ बनाते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते ही नहीं। पतित तो सारी दुनिया है, भल अशोक होटल के सुख आदि है ना। लेकिन ये सब तो अल्पकाल के लिए, ये सब मृग तृष्णा के समान। अ, राज्य पाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख। सत्युग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते थे। वहां पे चंडाल का भी जन्म जो पाता है ना, वो भी सुखी ही रहता है। वो भी अपने आप को मालिक ही समझता है। अभी तो कितना दुखी है, कितना रिश्वत खाते, कितना पाप आदि करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, पर उनको जानते हैं। अरे भगवान कहते हो, भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव। उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। मनुष्य अपने ही नाम रूप देश काल को नहीं जानते। कह देते हैं मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति धाम की निवासी हूँ। शांति के सागर मेरे पिता हैं। बार बार मिरर में देख करके अपने आप को ये बताना, मेरा पहचान ये है। ये नहीं कि मैं क्षमा हूँ, मैं किरण हूँ, मैं नरेन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये पहचान नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, ये सब पहचान नहीं। ये तो बदलता रहता है, जो बदले वो कैसे पहचान हो सकता है। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश भी बतलाते भी हैं, परंतु देह अभिमान होने के कारण
उनको याद नहीं करते हैं, याद करते भी है तो बिगर समझ, बिना समझे भगवान को पूजते आए हैं। समझते कुछ नहीं, जब समझेंगे नहीं तो उनसे जुड़ेंगे कैसे। गाते हैं तुम माता पिता, तुम समझा सकते हो, लौकिक माता पिता तो है ना, फिर यह कौन से माता पिता है। पिता को पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग देते हैं, सो तो तुम ही जानो और न कोई जाने कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं, शिव बाबा की इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा राजयोग द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं ना, वही विश्व के मालिक बनेंगे। जिसे प्रेसिडेंट को कहा जाता है, राष्ट्रपिता है ना, तो इनको बनाया गया, पूरे जगत को तुमको बदलना है, तुम्हारे द्वारा जगत को बदलेंगे, इसलिए वो जगत पिता और जगत अम्बा बन गए, फिर वही विश्व के मालिक बने। यह दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। यह मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा यह मंदिर है, उस मंदिर के अंदर सारी कढ़ाई ऐसे ही है। सुदर्शन चक्रधारी बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर वैकुंठ है, ऐसे करके पूरा दिखाया। तो यह शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए, दो चार गीत फर्स्ट क्लास रख लेनी चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मैं अभुक्ता हूँ, उनको यह नहीं आता कि अच्छा है बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है। अब फिर उस पर जीत पानी रावण के ऊपर। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर दिवाला निकाल देते हैं, भारत का अब दिवाला है ना, फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इनसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर वन उसकी महिमा, फिर भारत की महिमा, वंडरफुल भारत था। गाते हैं तो है ना, स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर वह कहाँ गए, माया की कैसे प्रविष्टा हुई। सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कराने वाली माया वहां होती नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रालब्ध तुम पाते हो, तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार। यहाँ तो पैसे के लिए भी कितने पाप करते हैं, वहां तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है भारत देवी राजस्थान था, जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। पाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई भी पाप का कर्म नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है, बेहोश कर देती है। फिर क्रोध, नाराजगी, रूठना। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े, कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है, ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही बुद्धि इस्लामी सिख में प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उसको ही पहला पहला श्री नारायण बनाता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहां भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। आधा कल्प भक्ति चलती है ना, द्वापर त्रेता, फिर आधा कल्प ज्ञान, संगम, सतयुग और सॉरी
द्वापर और कलयुग भक्ति कांड, और संगम सतयुग और त्रेता युग ज्ञान कांड। यह भी ड्रामा बन, आधा भक्ति आधा ज्ञान। पतित बनना ही है, बच्चों को अच्छे अच्छे राह समझाए जाते, गाते भी हैं। भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं, परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आदि हैं सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहां दैवी माँ बाप मिलेंगे। देवी देवता कुल में जब हम जन्म लेंगे तो हमारे माँ बाप भी तो देवी देवता होंगे ना। तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी, सो फिर पावन बनेगी। वहां भाई बहन भी देवी देवता और पति भी देवता। तो उससे तो अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते ना, मैं न गुड्डा हूँ न गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता। गुड्डी गुड्डी का खेल क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, भसान कर देते हैं। तो ये गुड्डे गुड्डी का खेल हुआ। तो बाबा कहते हैं मैं गुड्डा गुड्डी नहीं हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो, तुम ही गुड्डे गुड्डी बनाते हो और तुम ही गुड्डे गुड्डी हो। तो अभी दुखी हो, वैकुंठ में तुम सुखी थे। सुख की महिमा अपरम अपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको बाप से वर्षा लेना है ना, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न पढ़ाई। बाबा ने बड़ा सहज समझाया। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो, इसमें तो नुकसान की बात नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ का सब सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे। बाप को याद ही नहीं करते हैं, कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है कि चाहे कोई कुछ भी करे, हमको मीठा ही रहना है, मीठा ही बोलना है, मीठा ही व्यवहार करना है। दिल से पूछना है किसको तंग तो नहीं करते हो, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते हैं? यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तो तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो कि वह बख्तावर नहीं। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। पढ़ने वाला कोई भी हो, पढ़ाने वाला कोई भी हो, लेकिन मुरली किसकी है, ये बोल कौन रहा है, शिव बाबा की मुरली है। चाहे चाहे कोई भी ब्राह्मणी या ब्राह्मण सुना रहा हो, लेकिन मैसेज किसका है, शिव बाबा का। तो उनसे कनेक्शन रखना है। मुरली को हमेशा सुनना है या सुनाना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन फिर आप बाप समान बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते हो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। कैसे समझेंगे बाप की सर्विस कर रहे हो। किसी न किसी को टारगेट रख लें आप, चारों तरफ देखते रहे किसको सुनाए। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में ही सुनाए। कोई कपड़ा धोने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला है, उसको सुनाए। घर में कोई और हो जो ज्ञान में नहीं हो, उसको सुनाए। तो ज्ञान की बुबू करे। जैसे कोई कुछ भी दुख दे, आप उसको ज्ञान में बदल दें कि शिव बाबा आए हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है, अच्छा बनना है। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टिप्स भी मुरलीधर बनती है ना, यह एक्यूरेट मुरली सुना सकती है, तुम नहीं सुना सकते तो क्या करना चाहिए। औरों के कल्याण करने के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए ना। सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा, लेकर के देंगे फिर भी वह जिनको इनका रहस्य पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो।
और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़ी बनेंगे। यह तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्म के लिए बहुत कल्याण होता है। अगर कोई एक कमरा भी किसी के यहाँ खाली है ना, तो ब्रह्मा कुमारी को ये कर देना चाहिए, उसका वाइब्रेशन घर को मंदिर बना दे। एक भी कमरा अगर किसी में, 3 पैर जमीन तो चाहिए, वो दे देने से घर ही बदल जाएगा, मंदिर बन जाएगा, धन धान्य का कमी ही नहीं रहेगा, सारा कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा दान दे दिया, एक कमरा दे दिया, तो उसके बाद सारा पाप ही उतर जाएगा। अगर हो सकता है तो ये जरूर करना चाहिए। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करें, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा, और वहां रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। 21 जन्मों के लिए कितने का कल्याण हो जाएगा, तो कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। तो एक कमरा भी अगर खाली है, तो ब्रह्मा कुमारी को जाकर दे देना चाहिए कि आप आइए और यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी का सेंटर खोल करके सबको ज्ञान दीजिए। तो उसका बहुत बहुत फल मिल जाएगा, बहुत पद्मों पद्म गुना कमाई हो जाएगी। तो ये जो मौका है ना, गवाना नहीं चाहिए। बिल्कुल मन बना लीजिए, चाहे जो हो जाए कमरा दे देना है। और फिर देखिए कि घर में कैसे कोई बुराई रहती है। इसका एवज ही बाबा दे देंगे सुखी संपन्न परिवार। बाबा किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। आप एक देंगे तो पदम गुना में दे करके चुकता कर ही देंगे, अपने ऊपर भार नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे। वो समय भी आएगा जब इतने मकान तुम्हारे नाम पे हो जाएंगे, तो चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भर कर क्यों दो। सौदागर भी तो यह पक्का है ना, सेंसिबल सौदागर है। तो वो मकान नहीं लेता है, सिर्फ वो सर्विस करवाता है हमसे। वो मकान नहीं लेगा, वो हमारे ही नाम पे रहेगा, लेकिन उसमें सर्विस होगी तो उसका पुण्य भी मिलेगा। लेकिन वो भी बहुत सौदागर है, वो मकान नहीं लेता है, वो हमारे किस्मत को बनाने के लिए उसमें सर्विस करवाता है। तो मीठे मीठे सिक्की लद्दे लक्की ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: शरीर में होते सबसे ताल्लुक तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालना नहीं है। पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है, पूरे दिन समान की प्रैक्टिस, माँ स्वरूप की प्रैक्टिस। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं लकी ज्ञान सितारा हूँ, अपने बाबा का प्यारा हूँ। ऐसे ऐसे करके उनको याद करना है। आज का वरदान है: नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी आत्मा, न्यारी है, फिर न्यारी बनेंगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया ना, कि बिना बोले हम रह ही नहीं सकते, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास नेचुरल हो जाए, कि हम ज्यादा से ज्यादा चुप रहने का, मौन, मन का भी मौन हो और ऊपर में मुख का भी मौन हो। हम बस मौन है, मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, अंदर अजपा जाप चल रहा है। तब न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। सिर्फ अपना ही नेचर नहीं, आसपास के लोगों का भी नेचर बदलने लगेगा। स्लोगन है: अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। एवर हेल्दी आत्मा को रहने के लिए कौन सी एक्सरसाइज चाहिए? अशरीरीपन की।
शरीर से अलग होकर परम धाम गए, फिर शरीर में आए। अशरीरपन जितना करेंगे ना, ये जो दुख दर्द होता है ये खत्म हो जाएगा। ये जो शरीर का दुख होता है, दर्द होता है ना, ये होगा ही नहीं। बड़ा बड़ा बीमारी भी आएगा तो दर्द की महसूसता नहीं होगी। और व्यर्थ संकल्पों का भोजन, व्यर्थ संकल्प तो आत्मा को बिल्कुल खत्म कर देता है, एकदम कमजोर। एक नासूर है, एक बीमारी है कैंसर की तरह। इसको परहेज करना है, तभी एवर हेल्दी रहेंगे। और आत्मा हेल्दी है तो तन भी हेल्दी रहेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।